लेक्चर नंबर 7 IUPAC। ठीक, अब देखो बेटे, यहां पर करना है हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स विद मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स। ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक, मान लो हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर आपको नजर आ रहा हो 1, 2 और 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक, जब कभी भी एक कंपाउंड में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी अवस्था में, ऐसे हालात में एक ही फंक्शनल ग्रुप इनमें से ऐसा होता है जिसको हम सीनियर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो जूनियर होते हैं। ठीक, यानी कि अगर इफ ए चंपू possess more than one functional groups, then only one of them is principal functional group। प्रिंसिपल, या हम कह सकते हैं इज सीनियर फंक्शनल ग्रुप। बाकी सारे जो होते हैं ना वो जूनियर होते हैं और वो फंक्शनल ग्रुप्स जो है इसके मुकाबले में, सीनियर के मुकाबले में सबस्टिट्यूएंट हो जाते हैं। यानी कि ऑल अदर्स आर जूनियर एंड considered as substituents। 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक, ये पहली बात याद रखनी। दूसरी बात क्या याद रखनी है, अब जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसमें से एक सीनियर होगा, बाकी सारे जूनियर होंगे। जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप सीनियर होता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेकेंडरी सुफिक्स आता है, और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। यानी कि जो सीनियर होगा, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ये हमेशा क्या आता है, यहां पर मैं लिख दूंगा इसके ब्रैकेट में, इसी के साथ इधर इधर, इट इज 2 डिग्री सुफिक्स, या 2 डिग्री सुफिक्स होता है। सीनियर फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज 2 डिग्री सुफिक्स। ठीक, बाकी जूनियर जो होते हैं वो प्रीफिक्सेस होते हैं, और उन प्रीफिक्सेस को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब सीनियर कौन है, वो जूनियर कौन है, वो बात भी हमने पढ़नी है। इसके अलावा जब सीनियर कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका नाम अलग होता है, और जब जूनियर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तब उसका नाम अलग होता है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं फंक्शनल ग्रुप्स। सीनियर जब होगा वो तो उसका नाम क्या आएगा, और जब जूनियर होगा तो उसका नाम क्या आएगा। टाइम पे आना होता है क्लास में बेटे। रास्ता तो बंद होते ही है, रास्तों का काम है बंद होना, आपका काम है रास्ते खोलना। कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिए। ठीक,
अब देखो बेटे, मैं यहां पर फंक्शनल ग्रुप्स लिखूंगा, फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा, और जो ये फंक्शनल ग्रुप है जब ये सीनियर होगा, यानी कि 2 डिग्री सुफिक्स जब इसका नाम लिखा जाएगा तो तब क्या लिखेंगे, और जब ये 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा यानी कि जूनियर, तो तब क्या नाम लिखेंगे। ठीक बेटे, सबसे पहले COOH अगर ये फंक्शनल ग्रुप हुआ और ये अगर सीनियर हुआ, अगर ये सीनियर हुआ तो इसका नाम आता ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक कब आता है, कार्बोक्सिलिक कब आता है, ये हम सीखेंगे एक एक करके जब हम सबका करेंगे, फिलहाल बता देता हूं फिर भी। ओइक तब आता है जब ये ओपन चेन में हो, और कार्बोक्सिलिक तब आता है जब कभी भी किसी ओपन चेन में डायरेक्ट एक ही प्रिंसिपल चेन हो कंपाउंड में, उसमें 2 से ज्यादा टाइम हो, या साइक्लो कंपाउंड में हो, बाईसाइक्लो में हो, या स्पाइरो में हो। ये क्या मैंने बदतमीजी बोली बताऊंगा, फिलहाल तो मैं सिर्फ बता रहा हूं क्या क्या इसका हो सकता है, टेंशन ना ले आप। और जब ये जूनियर होगा तो इसको कह सकते हैं हम, कहते हैं हम कार्बोक्सी। जूनियर कब होगा, सीनियर कब होगा, कैसे होगा, यही सारी चीजें सीखनी है। सिर्फ मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये कभी सीनियर हुआ तो इसका नाम ये और ये हो सकता है, कब ये होगा, कब ये होगा सब पता चल जाएगा, और जूनियर होगा तो इसका नाम ये होगा, और जूनियर कब होगा वो भी पता चल जाएगा। ठीक है बेटे, इसी तरह से अगर कभी फंक्शनल ग्रुप हुआ हमारे पास SO3H, और अगर ये सीनियर हुआ इसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड, और अगर ये गरीब आदमी हुआ, जूनियर हुआ, तो इसको कहते हैं सल्फो। ठीक, इसी तरह से अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप अगर हुआ हमारे पास COOCO, ये कभी भी जूनियर नहीं होता। क्यों नहीं होता सब पता चल जाएगा, टेंशन ना ले, दिल पे बोझ ना ले। क्लियर भैया, दिल पे बोझ ना ले, दीदी एक दिल पे बोझ ना ले। अगर ये जूनियर कभी नहीं होगा, सीनियर होने पर इसको कहते हैं ओइक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। ये ओपन चेन में, और ये कब बताओ, रिंग में, स्पाइरो, बाईसाइक्लो, उस तरह के कंपाउंड। ठीक, इसी तरह से अगर हमारे पास हुआ फंक्शनल ग्रुप COOR, इसको जब ये सीनियर होता है, जब ये सीनियर होता है इसको हम कहते हैं O8, OATE, O8, या इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट। O8 ओपन चेन में, कार्बोक्सिलेट स्पाइरो, बाईसाइक्लो, साइक्लो में, मोर देन ट्वाइस इन ए सिंगल प्रिंसिपल चेन। वो मतलब क्या, सारी बातें समझोगे, टेंशन ना ले। और इसको प्रीफिक्स में हम क्या क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, एक तो कह सकते हैं, कहते हैं एल्केनोइल ऑक्सी, या इसको कहते हैं एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। कब ये कहते हैं, कब ये कहते हैं, ये आप समझ जाओगे, सब समझाऊंगा जब हम इसको करेंगे, तब मैं बताऊंगा कि अगर ये O से जुड़ा होगा PC के साथ और ये सबस जॉइंट होगा तो एल्केनोइल ऑक्सी कहते हैं, और अगर कार्बन से जुड़ा हुआ तो एल्कॉक्सी कार्बोनाइल कहते हैं। वो समझ आ जाएगी आपको सारी बात। ठीक बेटे,
इसके बाद नेक्स्ट, अगर हमारे पास हुआ C डबल बॉन्ड O Cl, इसको कहते हैं, Cl के बदले X हो सकता है, FClBrI, मगर आपके सिलेबस में ही Cl है, FF नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहते ही हैं ऑयल हैलाइड कहते हैं, अगर हेलोजन होता कोई भी, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऐसे तो क्लोराइड कहेंगे, ऑयल क्लोराइड या कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। इसी तरह से अगर इसको हम प्रीफिक्स कहें, इसको हम कहते हैं हेलो क्लोरो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल, क्लोरो कार्बोनाइल, ये हुआ COCl, ठीक। अगर हमारे पास हुआ नेक्स्ट पेज पे, अगर हमारे पास कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप हुआ CONH2, ठीक, और ये हुआ सीनियर 2 डिग्री सुफिक्स, यानी कि सीनियर, तब इसका नाम क्या होगा? तब इसका नाम होता है AMIDE या कार्बोक्स एमाइड। और 2 डिग्री प्रीफिक्स के टाइम पे इसका नाम हो सकता है एमाइनो कार्बोनाइल, एमाइनो कार्बोनाइल या सीधा ही कार्बोमाइल, एमाइनो कार्बोनाइल या कार्बोमाइल, ये आपकी चॉइस है, मतलब उसकी चॉइस है, उसने क्या लिखा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में उसकी चॉइस होगी ना, 4 ऑप्शन में से। बोलो दोनों लिखे होंगे? दोनों थोड़ी लिखेगा, दोनों का मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं है। जैसे ये डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम है, दोनों में से एक लिखेगा वो, ठीक है। इसी तरह से अगर फंक्शनल ग्रुप कभी हुआ CN, ठीक, इसको हम कहते हैं 2 डिग्री सफिक्स में नाइट्राइल, और प्रीफिक्स में इसको कहते हैं साइनो, ठीक। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हुआ कंपाउंड में NC, इसको हम सुफिक्स में कहते हैं आइसोनाइट्राइल, और 2 डिग्री प्रीफिक्स में इसको कहते हैं आइसोसाइनो, ठीक बेटे, क्लियर। इसी तरह से अगर कभी हुआ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप CHO, इसको 2 डिग्री सफिक्स में कहते हैं आल, या इसको कहते हैं अल के अलावा इसको कहते हैं कार्बल डिहाइड, ठीक। और 2 डिग्री प्रीफिक्स में इसको कहते हैं ऑक्सो, जब चेन का हिस्सा होगा, और प्रीफिक्स, और फॉर्माइल। कब ऑक्सो कहते हैं, कब फॉर्माइल कहते हैं, ये आपने समझना है। और साफ नहीं आया, ऑक्सो या फॉर्माइल, जब चेन का हिस्सा होगा तो ऑक्सो, वरना चेन का हिस्सा नहीं होगा तो फॉर्माइल। वो पता चल जाएगा आपको एग्जाम्पलों में जब मैं दिखाऊंगा, अभी बता रहा हूं खाली में। इसी तरह से अगर कभी हुआ C डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं ओन, ओन, ओन ही कहते हैं इसको। और प्रीफिक्स में ऑक्सो या कीटो, ये आपकी मर्जी है, ये कोई ये नहीं है, इसमें कोई नहीं काबिलियत काबू ऐसा कुछ नहीं, जैसे इसमें था ना, ये तब जब चेन का हिस्सा हो, ये तब जब चेन का हिस्सा नहीं होगा, और ये कभी भी,
आपकी मर्जी, उसकी मर्जी। इसी तरह से अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हुआ OH, ठीक, इसको कहते हैं ऑल, या इसको कहते हैं प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी, ठीक। इसी तरह से अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हुआ SH, 2 डिग्री सफिक्स में, 2 डिग्री सफिक्स में, इसको सीनियर में, जब ये सीनियर हो इसको कहते हैं थायोल, और जब ये जूनियर होगा यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा इसको कहते हैं मुर कैप्टो। इसी तरह से अगर कभी आपके पास हुआ NaCl2 NH2, ठीक, सफिक्स सीनियर हो ये, इसको कहते हैं एमाइनो। अमाइनो नहीं, इसको कहते हैं एमाइन। बेटे टाइम पे आया करो, AMINE, एमाइन, और ऐसे कहते हैं इसको एमाइनो। इसके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, बाकी सारे सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको अल्फाबेटिकली प्रीफिक्स लिखा जाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक। ये मैंने आपको कहा कि जब सीनियर होगा और जूनियर होगा नाम क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब सीनियर कौन जूनियर कौन, आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी, जो मैंने ऑर्डर लिखा ना ये प्रायोरिटी ऑर्डर ही था। सबसे सीनियर को पहले लिखा था मैंने, उससे जूनियर को दूसरा, फिर ऐसे। क्या मैं फिर से लिख लेता हूं, क्या यहां पर नोट, टू डिसाइड सीनियर functional group, I will pack you system, I will pack you a UPSC system has recommended a priority has recommended an order, priority spelling का थोड़ा हाथ काटा मेरा, recommended an order which is प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा कौन, फिर उसके बाद कौन, विच इज, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचाई पे, सबसे ज्यादा महान COOH, फिर SO3H, फिर COOCO, फिर इसके बाद COCl, फिर सॉरी COCl नहीं, COOR, COOR के बाद COCl, फिर CONH2, यही लिखा होगा मैंने ऑर्डर, है ना, यही ऑर्डर लिखा, CONH2, इसके बाद CN, फिर NC, फिर NC के बाद CHO, कच्चो, इधर देखो बच्चों, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर आउच, फिर सच, फिर नचबलिए 2 एंड में। बाकी सारे हमेशा होते हैं जूनियर, ठीक, ये याद रखना है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। सीनियर कौन जूनियर कौन इसी से पता चलता है, ठीक बेटे। अब देखो जरा ध्यान से, अब हम सबसे पहला शुरू करेंगे, क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नॉमेनक्लेचर। फंक्शनल ग्रुप बचपन से ही आपको पता है COOH, ठीक, याद रखना जब कभी भी
अंग्रेजी में जब कभी भी, हिंदी में whenever। ठीक, COOH is present in open chain compound। जब कभी भी ये ओपन चेन कंपाउंड में होगा, इसका नाम होगा, नेम इज ओइक एसिड, 2 डिग्री सफिक्स, यानी कि अब होगा ये सीनियर। अभी अभी मैंने बोला था वैसे भी, ठीक बेटे। लेकिन अगर ये सीनियर ही हो, इफ COOH इज सीनियर, सीनियर ही है, but present in cyclo, bicyclo, spiro, in single principal chain more than twice, then its name is कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नाम पड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आई मेरी बात? ये बात याद रखिए, तब इसका नाम क्या पड़ता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक बेटे। अब देखो, अगर ये जूनियर हो, कब होगा जूनियर वो भी सीखोगे, टेंशन ना ले, जब रिलैक्स रहे। इफ जूनियर, इसको कहते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। तब क्या होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स में? ये तब होता है बेटे ये कार्बोक्सी। तब क्या होता है? ये कार्बोक्सी। ठीक। अब रूल क्या है? रूल ये है, वर्ड रूट होगा एल्क। इससे पहले प्रीफिक्स प्रीफिक्स हो तो पता ही है, 2 डिग्री प्रीफिक्स हो तो सारा ही पता है। एल्क प्लस इन या AN या EN या YN, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई भी हो सकता है, प्लस OIC एसिड, क्योंकि ओपन चेन के लिए रूल। नाम लिखने का तरीका जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी बात। सपोज हमारे पास है HCOOH, इस पूरे कंपाउंड में एक ही कार्बन है। अच्छा, कॉमन नेम्स में इनके बताऊंगा एंड में आपको, बहुत सारे चीजें वो सिखाऊंगा भी, कुछ कॉमन नेम्स कैसे याद रखने हैं। ठीक है बेटे, कॉमन नेम्स भी यूज होते हैं बहुत बारी, पर्टिकुलरली क्वेश्चन में, लैंग्वेज में। ठीक, इसको एक कार्बन है हो गया, एक कार्बन को कहते हैं मिथ, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में नहीं है, कार्बन ही है क्या, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे हो सकता है? मिथ। एन था ये, मगर ई कट के लगा, ओइक एसिड, मिथन ओइक एसिड। ई तो कटना ही था क्योंकि ये था ना ओ, क्योंकि हमने पढ़ा है AIOU या Y हो तो ई कट जाता है। ठीक बेटे, समझ आई मेरी बात? ठीक है। अब जरा नेक्स्ट पेज पे 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, फिर मजा आना शुरू हो जाएगा आपको। देखो जरा, सपोज हमारे पास है CH3COOH हो गया, इथ एन ओइक एसिड। ऐसे कॉमनली एसिटिक एसिड, उसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। खैर वो मैं आपको सिखाऊंगा एसिड किसको कहते हैं, फॉर्म किसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप जरा अपने हिसाब किताब पे आ जाए। सपोज हमारे पास ये है, सबसे महान चीज इस पूरे कंपाउंड में क्या है? COOH। और अगर फंक्शनल ग्रुप जो है, जो सीनियर है, महान है, और उसमें कार्बन हो, उसमें क्या हो? कार्बन। तो ऐसी हालात में उसी को 1 लिखते हैं, उसी के कार्बन से प्रिंसिपल चेन शुरू हो जाती है। लेकिन अगर सीनियर हो, अगर सीनियर हो और उसमें कार्बन नहीं है, तो वहां से 1 मत लिखना, फिर प्रिंसिपल चेन जो है वो कार्बनों वाली चेन होगी,
और नंबरिंग वहां से करना जहां से वो नजदीक पड़े। ये बात जरा खोपड़ी खोल के याद रखना। क्या? अगर हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल सॉरी जिसमें कार्बन है, जिसमें कार्बन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें कार्बन, यानी कि सीनियर चीज वो है जिसमें कार्बन है, जैसे COH है सीनियर और इसमें कार्बन है, तो इसी को मान लिखेंगे। अब अगर ये नहीं होता, सपोज हमारे पास सीनियर होता SO3H या सीनियर हमारे पास होता OH या SO3H में तो कार्बन नहीं है, तो वहां से नंबरिंग नहीं होगी। वहां पर कहां से नंबरिंग होगी? जहां से वो चीज नजदीक आए प्रिंसिपल चेन में, जो कार्बनों की चेन होगी वहां पर नंबरिंग करके जहां से वो नजदीक आए। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? जैसे यहां पर तो है इसमें, तो इसी को 1 लिखना पड़ेगा। ये लो 1 2 3 4 5, 2 पर 2 कार्बन आ गए, और ये चूंकि सबस्टिट्यूएंट है तो वो 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है, तो ये आ गया 2 पर इथाइल। 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं। ठीक। पेंट हो गया, पेंट 4 NOइक एसिड। 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 ओइक एसिड ना लिखें क्योंकि 1 पे ही तो है। ठीक। इसी तरह से एक ही कार्बन रख दो, यहां से 1 लिखो या यहां से 1 लिखो, आपकी मर्जी, नहीं चलेगी, क्योंकि 2 पर यहां पर इथाइल है और यहां पर 2 पर मिथाइल है, तो सबस्टिट्यूएंट तो सेम पोजीशन पे आ गए, तो अल्फाबेटिकल प्रेफर करेंगे ना सबस्टिट्यूएंट को। तो 2 पर इथाइल है, 2 पर इथाइल है और 3 पर मिथाइल है, और टोटल कार्बन 4 है, ब्यूटेन है ये, क्योंकि ये डाइओइक एसिड है, क्योंकि 2 थे ना इसलिए ई रह गया, और 1 4 लिखने की जरूरत नहीं है, वो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन है, वो तो अंडरस्टूड है, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं। ठीक बेटे, समझ आई मेरी बात? इसी तरह से सपोज हमारे पास एग्जांपल ये है, तो जाहिर सी बात है यहां से नंबरिंग करेंगे क्योंकि ब्रोमीन दूसरी पोजीशन पे ही है, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे यहां से दूर है, कि यहां से करेंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात जरा खोपड़ी खोल के सुनना। अगर यहां पर 1 लिखेंगे तो COH को 1 आया, यहां पर 1 लिखेंगे तो भी COH को 1 आया, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन तो COH की है ही। ये सबस्टिट्यूएंट है, ये सबस्टिट्यूएंट है, मगर ये अनसैचुरेशन है। अगर सबस्टिट्यूएंट और अनसैचुरेशन होती है, इज्जत किसकी होती है? अनसैचुरेशन। इसलिए वहां से जाएंगे जहां से अनसैचुरेशन नजदीक पड़ेगा, न कि सबस्टिट्यूएंट। यहाँ पर 2 पे ही ब्रोमो था, लेकिन यहाँ पर 3 पर, क्योंकि 1 2 3 4 पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर 3 पर डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ से हम नंबरिंग नहीं करेंगे, ये वाली नंबरिंग करेंगे। समझ आई मेरी बात? क्योंकि बाकी चीजें जो सारी हैं वो सबस्टिट्यूएंट्स हैं। सबस्टिट्यूएंट हो और अनसैचुरेशन हो तो जाहिर सी बात है, हमने बचपन से ही पढ़ा है कि अनसैचुरेशन को इज्जत मिलती है सबस्टिट्यूएंट के मुकाबले में। समझ आई मेरी बात? यानी कि ये आएगा 6 ब्रोमो 5 इथाइल हेप्ट 3 एन डाइओइक एसिड। ठीक, समझ आई मेरी बात? सपोज हमारे पास ये है, ये कंपाउंड, तो 1 तो इसी को मिलना है, फिर 2 इधर, फिर 3 इधर, फिर 4 इधर, फिर 5 इधर, फिर 6, 5 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये सारे सबस्टिट्यूएंट्स हो गए इसके मुकाबले में, हेक्स
तो इनओइक एसिड, ठीक, अभी जैसे ये है, सबसे महान क्या है, COH, वन इधर से भी उधर से भी। उसके बाद ये क्या है, सबस्टिट्यूएंट, ये क्या है सबस्टिट्यूएंट, ये साइनाइड मैंने लिखा, CN लिखा है, NC नहीं है। तो ये तो सबस्टिट्यूएंट्स है, लेकिन ये अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन जीती है सबस्टिट्यूएंट। हाँ, अगर ये नहीं होते, ये ही होता, तो यहां से नंबरिंग करते, क्योंकि तब ये सीनियर हो जाता। अभी जब ये जूनियर है तो ये सबस्टिट्यूएंट है, इनकी किसी की कोई औकात नहीं है, दे आर ऑल जूनियर। समझे मेरी बात? तो नंबरिंग होनी ही यहां से ही है, 1 2 3 4 5, 4 साइनो, 4 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकली सी पहले आया, H बाद में। आजकल H आता है क्या पहले? घूर रहे हो उसको, गरीब आदमी को। तो क्या आएगा, पेंट 2 सॉरी 2 इन डाइओइक एसिड। समझ आई बात? नेक्स्ट पेज और एग्जांपल्स करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अब अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड हुआ जिसमें बेटे रिंग है, ये है, अब ये ओइक एसिड नहीं रहा, अब ये ओइक एसिड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको, किधर गया बे, हाँ यहां पर मैंने कहा था कि अगर COOH सीनियर हो, लेकिन ये लगा हो साइक्लिक कंपाउंड में, बाईसाइक्लो कंपाउंड में, सपाइरो कंपाउंड में, या सिंगल पेरेंट चेन में मोर देन 2 टाइम्स, तब इसको क्या कहते हैं, तब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कि ना कि ओइक एसिड। इस टाइम ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि अगर यहां पर OH है, यहां पर CHO है, तो नंबर यहां पर होगा, C ऑफ COOH को नंबर नहीं होगा। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना, ओइक एसिड जब भी नाम होगा तो कार्बन आपने काउंट करना है चेन में, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो देन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ PC के कार्बनों के साथ इसको गिनना नहीं है, प्रिंसिपल चेन के कार्बनों के साथ इसको गिनना नहीं है। तो नंबरिंग होगी यहां से शुरू, 1 2 3 4 5 हो गया, 3 फॉर्माइल। अच्छा, इसको ऑक्सो भी कह सकते थे, फॉर्माइल भी कह सकते हैं, मगर नहीं, यह मैंने क्या प्रिंसिपल चेन या चेन के साथ गिना नहीं, गिना तो इसको फॉर्माइल कहते हैं। अगर ये चेन का हिस्सा होता, कब होगा पता चल जाएगा, तो तब मैं इसको ऑक्सो कहता। अभी एग्जांपल करके दिखाता हूं। सपोज हमारे पास ये है, यहां पर आप क्या है, 3 पर ये फॉर्माइल, 2 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, साइक्लोपेंटेन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, यहां रिंग में स्पाइरो बाइसाइक्लो में अगर 1 पर भी है, 1 पे ही होगा सीनियर वाला, तो उसको तो पोजीशन मेंशन करना चाहिए। ठीक है बेटे, ये आ गया इसका नाम। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? हाँ या ना बोले, ऐसे लग रहा है ज़ॉम्बियों को पढ़ा रहा हूं। भैया जी स्माइल प्लीज, कि नहीं? हे दीदी, बड़ी दीदी, बूढ़ी दीदी, क्लियर हुआ? ये अंकल, ठीक, समझ आई बात सबको? याद करो जरा रब को। इधर देखो जरा ध्यान से, सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड है, सबसे महान चीज क्या छो, COOH हो, जिस कार्बन के साथ वो लगा है उसको 1। अब ये कोई महान नहीं है, ये सबस्टिट्यूएंट्स है और ये अनसैचुरेशन है। सबस्टिट्यूएंट और अनसैचुरेशन में कौन जीतेगा?
अनसैचुरेशन, तो हम इधरों जाएंगे, समझ पाएंगे? तो इसका नाम आएगा 4 बम्बरो, 5 काज तमरो, मतलब 5 फॉर माइल, साइक्लो पेंट, 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ या ना? समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? अभी देखो जरा, सपोज हमारे पास ये है, अच्छा, इस पूरे कंपाउंड में क्या है महान? COH, मगर ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। बाईसाइक्लो में मैंने आपको सिखाया कि नंबरिंग शुरू होनी ही है ब्रिज हेड से, जो मर्जी हो जावे ब्रिज हेड पे 1 पावे, समझ जावे? तो अब 1 तो या तो इधर लिखना है या तो इधर लिखना, लंबे रास्ते जाना है, लंबे रास्ते से यहां से नजदीक पड़ेगा वो फिर, ठीक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से अगर आप जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे पड़ेगा वो, ऐसे 7 पे आया, तो क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो 4 3 0 नूनीन 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आई बात? क्लियर हुआ? हाँ या ना? अच्छा। इसी तरह से सपोज हमारे पास है ये, क्या बना रहा हूं मैं, स्पाइरो में छोटे रिंग से जाना है ना? तो 1 इधर आएगा, क्योंकि 1 इधर लिखते तो उधर 2 भी आर को आएगा, 2 भी आर को दे दो बेचारे को नंबर छोटा, ये 2 ये 2 ये 3, अब 4 5 जहां से मर्जी आपकी, हो गया 1 ब्रोमो, स्पाइरो, फिर 2 और 3 हेक्सेन, 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आई मेरी बात? हाँ या ना? क्लियर? समझे बात? इसी तरह से, अच्छा अब जरा मैं वो सिखाता हूँ ऑक्सो वाला, जरा एक जरा बात समझाता हूँ, या पहले इधर एग्जाम्पल करते हैं 2 3, चलो आपको होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क। चार ही आ गए, पांचवा किधर? अच्छा इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर मैंने बनाया तारा, इधर बनाया आपका सितारा, ठीक है? ये और एग्जाम्पल एक दो।
Cl क्लोरीन। ठीक, कितने हो गए? 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर, करने हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं 3 कंपाउंड्स बनाऊंगा, फिर मैं बातें सिखाऊंगा और लिखूंगा। ठीक है बेटे, सपोज मैंने एक कंपाउंड ये बनाया CH3 CH CHO CH2 CH2 COOH। दूसरा ये बनाया CH3 CH CN CH2 CH2 COOH। तीसरा मैंने ये बनाया CH3 CH2 CH CHO CH2 COOH। ठीक, मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा यानी कि CHO ग्रुप होगा जूनियर, इन सारे कंपाउंडों में अगर आप देखेंगे COOH ही सीनियर मैंने रखा है, सब में COH सीनियर है, 1 तो इसी को आना है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जूनियर हो, एल्डिहाइड ग्रुप जूनियर हो और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बना पाए, जूनियर हो और सबसे लंबी चेन बनाता हो, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में, ऐसे वक्त पर, ऐसी कंडीशन में उसको चेन का हिस्सा मानना है और उसका नाम ऑक्सो आता है। ठीक, यानी कि इफ CHO इज नॉट सीनियर, इट इज जूनियर, but it is forming a longest possible chain, then in that परिस्थिति, अंग्रेजी में परिस्थिति में, उर्दू में then in that condition, then in that condition it is a part of a chain, and when it is a part of a chain name is oxo। ठीक, यानी कि यहां पर मैं पहला तारा लिखूंगा, यहां पर पहला नोट क्या, इफ कच्चो, इधर देखो बच्चों, इज जूनियर but forms लंबी possible PC, then it is part of chain PC and name is oxo 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक बेटे, जैसे ये देखो 1 2 3 4, यहां 5, यहां पर भी 5, लंबी चेन यही बन गई, तो अब ये सब शॉर्ट हो गया 4 मिथाइल, फिर 5 पे है वो तो एंड पे ही है, अगर लिखोगे तो कोई इतना ये नहीं है, 5 ऑक्सो लिखो या ऑक्सो लिखो वो तो पता ही एंड पे है, 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, जब जितने कार्बन हो 5 और उसी पोजीशन पे ऑक्सो हो वो एल्डिहाइड होगा ना। ठीक, 5 ही कार्बन है और वहीं पर ऑक्सो भी है, इसका मतलब एंड पर एल्डिहाइड। ठीक है बेटे, इसके अलावा किसी को भी प्रीसी का हिस्सा नहीं मानना, जैसे ये गरीब आदमी CN है, इसको भी ले लेते ना, मैं क्या कर सकता हूँ, ये रूल है, ये नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 आएगा यहाँ पर, अब ये यहाँ पर बेचारा गरीब आदमी 4 साइनो है, पेंटेनोइक एसिड, यानी कि इसके लिए एक तारा लिखूंगा मैं, नो अदर FG functional group is part of principal chain other than no other functional group is part of principal chain except कच्चो। अब देखो यहां पर ये लंबी चेन नहीं बना पाएगा क्योंकि ये 4 है, ये यहां पर 5 है, भाई अब ये चेन का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि लंबी चेन नहीं बना रहा है।
और अब ये चेन का हिस्सा नहीं है। जब ये चेन का हिस्सा नहीं, अब इसका नाम फॉर्माइल है। यानी कि अंग्रेजी में अगर, इस चीज को इधर अंग्रेजी में अगर, उर्दू में इफ कच्चो इज नॉट द बच्चो इज नॉट द पार्ट ऑफ चेन, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, क्या कच्चो is not the part of chain, is not the part of chain, then ऐसी परिस्थिति में then it is not the part of chain, then its name is फॉर्माइल। और वो तो है ही 2 डिग्री प्रीफिक्स। जैसे ये हो गया 3 फॉर्माइल, पेंटीन वही केस है। ये जरा छोटी सी एक बात आप याद रखें, समझ गए? क्लियर हुआ? अच्छा, वो मैं दिखा रहा था रिंग विंग में लगा हो, जरा एक और एग्जांपल कराता हूं आपको। जैसे सपोज ये है कंपाउंड, देखो बेटे, इन तीनों फंक्शनल ग्रुपों को छोड़ दो, है ना, 2 से ज्यादा है ना, और इसके बगैर प्रिंसिपल चेन एक ही है, यही चेन है ना कार्बनों की, ठीक। ऐसी परिस्थिति में भी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और वो तो मैंने सिखा ही दिया, जब कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं तब ये चेन का हिस्सा नहीं होता। तो यहां पर आएगा 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अच्छा, पुराने जमाने में ये तो हो गया लेटेस्ट आई विल पैक यू सिस्टम, ठीक है। पुराने जमाने में क्या करते थे, 2 जो लंबी चेन बनाए उसको हिस्सा मानते थे चेन का, और तीसरे को सबस्टिट्यूएंट मानते थे। तो तब हम क्या करते, इसको देखो इधर, इधर देखना जरा, इसको जरा मैं इधर ले आता हूं, अब लाना भी है, ये क्या कर दिया मैंने, क्लोन करना था मुझे यार, किधर गया हुई क्लोन, इधर आ जा, इधर आ जा भैया, अबे मुसीबत ही डाल दी मैंने। करना क्या चाहते हो आप? आ गया। अब ऐसी परिस्थिति में हाथ से जल्दी लिखा होता है, इससे सीखना भी मुसीबत है। अब देखो, अब ये 2 पुराने, ये ओल्ड कन्वेंशन है, ओल्ड कन्वेंशन, ठीक है। 2 जो लंबी चेन बना रहे हैं, ये सबस्टिट्यूएंट हो गया। जब ये सबस्टिट्यूएंट हो गया तो मैंने सिखा दिया आपको, 3 कार्बोक्सी आएगा इसको, अब पेंटेन डाइओइक एसिड। अगर 4 ऑप्शंस में से ये आंसर है तो यही असली आंसर है, ये ऑप्शन नहीं है तो फिर ये आंसर है, दोनों होंगे तो ये आंसर है, यही खाली हुआ तो ये असली आंसर है, ये नहीं हुआ ऑप्शन में तो ये आंसर है, दोनों हुए ऑप्शन में तो फिर भी ये आंसर है। ये ओल्ड कन्वेंशन, समझ आई मेरी बात? क्लियर? क्लियर? समझ आई बात? इसी तरह से जैसे ये हमारे पास है COOH 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 COOH, क्या नाम बोलेंगे इसको, मीथेन 1 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, मीथेन 1 टेट्रा, मीथेन में तो 1 पे ही होगा, लिखना भी नहीं था, कार्बोक्सिलिक एसिड, ना लिखो, अच्छी बात रहेगी, ठीक। पुराने जमाने में क्या बोलते हैं इसको, ओल्ड कन्वेंशन में 1 2 3, ये तो न्यू हुआ, तब हम बोलते हैं इसको
2,2 डाई कार्बोक्सी प्रोपेन डाइओइक एसिड। समझ आई मेरी बात? ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर। और कल हम सल्फोनिक एसिड और बाकी करेंगे। समझे मेरी बात?